नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। जोजिला सुरंग में ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू ब्लास्ट, साल भर खुली रहेगी कश्मीर लद्दाख की राह। देश की सबसे महत्वाकांक्षी आधारभूत संरचना परियोजनाओं में शामिल जोजिला सुरंग में सफल ब्रेक थ्रू ब्लास्ट हासिल कर लिया गया है। इस दौरान विस्फोट के जरिए सुरंग के दोनों सिरों को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच साल भर निर्बाध संपर्क का सपना साकार हो रहा है। लद्दाख के मिनी मर्ग स्थित इस पोर्टल पर आयोजित ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू ब्लास्ट के अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार यह उपलब्धि निर्धारित समय से लगभग 6 महीने पहले प्राप्त कर ली गई है। जोजिला सुरंग का करीब 85% कार्य पूरा हो गया है और इसके फरवरी 2028 तक खुलने की संभावना है। करीब 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थिति यह सुरंग 13.153 किलोमीटर लंबी, 9.5 मीटर चौड़ी और 7.57 मीटर ऊंची है। इस सुरंग के साथ लगभग 18 किलोमीटर लंबी अप्रोच सड़क भी विकसित की जा रही है। लखनऊ में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा जिसमें भारत का डीएनए उसके आदर्श हैं राम। लखनऊ में पिछले 9 दिनों से जारी राम भद्राचार्य की श्री राम कथा का आज समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसमें भारत का डीएनए है उसके आदर्श राम हैं। सीएम योगी ने रावण के मामा मारीच का उदाहरण देकर कहा कि चाचा और मामा जब बीच में पड़ते हैं तो वो सन्मार्ग पर नहीं ले जाते हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी वे समाज को तहस नहस करेगी और शिक्षण संस्थानों को बंजर बनाएगी। सीएम ने कहा कि हमें लव जिहाद और भूमि जिहाद से सचेत रहना होगा। नकारात्मक शक्तियां हर कालखंड में आएंगी, लेकिन सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो लोग भारत के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं रखते हैं और यहाँ के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उनके लिए भारत की धरती कोई धर्मशाला नहीं हो सकती। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को बनाया चीफ व्हिप। एक दिन पहले बागी सांसदों ने काकोली घोष का किया था चयन। तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप बनाया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने मांग की है कि इसे तत्काल प्रभाव से रिकॉर्ड में लिया जाए। वहीं टीएमसी से बगावत कर अलग हुए लोकसभा के 20 सांसदों ने कल एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था और काकोली घोष दस्तीदार का चयन चीफ व्हिप के लिए किया गया था। इसके बाद काकोली घोष ने बागी सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र लोकसभा स्पीकर को भेजा था। इसमें टीएमसी से अलग हुए सांसदों के लिए अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में सिटिंग व्यवस्था करने की मांग भी की गई थी। काकोली घोष ने कहा था कि वह अभी भी लोकसभा में पार्टी की चीफ व्हिप हैं। चीफ व्हिप का काम सुनिश्चित करना होता है कि सांसद सदन में पार्टी की रणनीति के अनुसार काम करें। पश्चिम बंगाल से वापस भेजे करीब 5,000 घुसपैठिए, बांग्लादेश ने बॉर्डर पर तैनात की अतिरिक्त फोर्स। बीच अवैध घुसपैठियों को लेकर तनाव बढ़ रहा है। बीएसएफ जहां घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल रही है तो वहीं बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स बीजीबी इसका विरोध कर रही है। बंगाल सरकार ने लगभग 5,000 बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार भेजा है जो नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में नहीं आते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अनुसार अब तक 4,800 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया है, जबकि होल्डिंग सेंटर्स में मौजूद 836 घुसपैठियों को वापस भेजने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं घुसपैठियों के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई को देखते हुए बांग्लादेश ने सीमा से लगे 11 जिलों में बीजेपी के साथ अंसार वीडीपी फोर्स को भी तैनात किया है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने कहा कि अंसार वीडीपी की भागीदारी राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करती है। देश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, उत्तर से दक्षिण तक 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से उत्तर भारत के कई राज्यों में 11 और 12 जून को आंधी, तूफान
ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में 13-14 जून को तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 से 14 जून के बीच बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही पूर्वी यूपी के लिए 12 जून को तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज से 14 जून तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय इलाके में 10 से 12 जून और उड़ीसा में 11-12 जून को बारिश का अनुमान जताया गया है। ब्लैक मंडे के बाद मंगल में शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी उछले। घरेलू शेयर बाजार में कल भारी गिरावट के बाद आज गजब की रिकवरी देखी गई। आज बीएसई 31 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 511 अंक उछलकर 74,035 के लेवल पर खुला, जबकि एनएसई का निफ्टी 136 अंक चढ़कर 23,259 के लेवल पर ओपन हुआ। हालांकि कुछ देर बाद सेंसेक्स 200 अंकों की तेजी के साथ 73,700 पर और निफ्टी 70 अंक के बढ़त के साथ 23,200 पर कारोबार करता रहा। वहीं कल 8% से ज्यादा की ऐतिहासिक गिरावट के बाद आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 3.77 और 4.4% की बढ़त के साथ 7,766 पर और जापान का निक्केई 0.83% बढ़त के साथ 64,514.70 के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। वहीं हांगकांग का हैंग सेंग आज 0.45% की गिरावट के साथ दबाव में कारोबार करता नजर आया। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी की कीमत में आई तेजी। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,818 रुपए बढ़कर 1,52,584 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,809 रुपए बढ़कर 1,51,973 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 1,307 रुपए बढ़कर 2,45,607 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।